नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं खरमास के बारे में। खरमास किसे कहते हैं तो देखिए, खरमास उसे समय को कहते हैं जब सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और फिर जब तक सूर्य देव धनु राशि में रहते हैं उसे समय को, मतलब इतने समय को खरमास कहा जाता है। फिर जिस दिन धनु राशि से मकर राशि में सूर्य देव प्रवेश करते हैं उसे दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। वह उत्तरायण का समय हो जाता है और उसी दिन खरमास समाप्त हो जाता है और ये लगभग 30 दिन का समय होता है जिस समय में धनु राशि में भगवान सूर्य देव विराजते हैं। इस समय में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, 2 बार खरमास लगता है, एक बार जब धनु राशि में सूर्य देव प्रवेश करते हैं और दूसरी बार जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं। धनु और मीन ये 2 राशियां हैं जब भगवान सूर्य देव जब अपने गुरु से मिलने जाते हैं, क्योंकि देवताओं का गुरु बृहस्पति को माना जाता है और सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। ऐसे में जब भगवान सूर्य देव गुरु की राशि धनु और मीन में प्रवेश करते हैं तो वह अपने गुरु की सेवा में होते हैं और इस वजह से कहा जाता है कि उनका प्रभाव कम हो जाता है। देखिए, राजा कितना भी बड़ा हो, अगर वह अपने गुरु के पास जाता है तो उसका बल निश्चित ही कम हो जाता है और किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सूर्य और गुरु दोनों की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ हो, ऐसा आवश्यक माना गया है। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार इस समय में भगवान सूर्य के रथ को गधे खींचते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य देव की रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, लेकिन इस समय में जब उनके घोड़े थक जाते हैं तो उनके घोड़े विश्राम करते हैं और भगवान सूर्य देव के रथ को गधे खींचते हैं, जिन्हें की घरमाह कहा जाता है और इसी कारण इस महीने को खरमास कहा गया है। और भगवान श्री देव की गति इस समय में धीमी होती है। आप देखेंगे तो प्रकाश भी भगवान सूर्य देव का इस समय में काफी कम हो जाता है। तो देखिए, इस विषय में वैसे तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन निष्कर्ष यही निकलता है कि इस समय में, मतलब खरमास के समय में, भगवान सूर्यदेव और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं होती है, दोनों ही प्रभाव विहीन हो जाते हैं। इसलिए इस समय में कुछ विशेष सावधानियां रखी जाती है। कुछ कार्य है जिनको वर्जित किया गया है और कुछ कार्य इस समय में जरूर करना चाहिए। तो कौन से वह कार्य है जो इस समय में हमें करना चाहिए और कौन से कम है जो बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। पहले जानते हैं कि इस समय में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, खरमास के समय में विवाह, सगाई या फिर शादी या सगाई से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य इस समय में नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि इस समय में अगर कोई भी सगाई या फिर शादी करता है तो ऐसे पतियों को कई प्रकार की परेशानियां, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर यूं कहे तो इस समय में अगर विवाह किया जाता है तो ऐसे दाम्पतियों को वैवाहिक सुख नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रों में खरमास में हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सफलता के रास्ते में बाधा आती है और नए कार्य में फिर काफी आपको संघर्ष करना पड़ेगा उसे कार्य में सफलता के लिए। इसलिए यह 1 महीने का जो खरमास का समय होता है इसे आप बीत जाने दीजिए, इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। और हम खरमास के समय में नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, मतलब अगर आपने कोई घर बनवाया है तो गृह प्रवेश इस समय में नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई घर बनवाना चाहते हैं इस समय में आपके घर नहीं बनवाना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपको पता चल ही गया होगा कि खरमास में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करने चाहिए। दोस्तों, खरमास के दिन हमें अधिक से अधिक पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और हमारी हर संकट से रक्षा हो। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे को नई वीडियो लेकर। दे हमें इजाजत। धन्यवाद।